देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए श्री रामलला सरकार से प्रार्थना किया हूं। स्वस्ति वाचन करके उनके दीर्घ आयु के लिए ओम जीवे मा सरदा सतम श्रुणाम सरदा सतम गुण श्रुणाम सरदा सतम प्रवराम सरदा सतम मदिनाम श्यामा सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात जो है इनके लिए शतायु होने की कामना किया हूँ। जिस तरह से देश के नामों को रोशन करने का काम किए हैं, देश को सर्वांगीण विकास करने का काम किए हैं, विश्व के मानचित्र पर भारत को स्थापित करने का काम किए हैं और तीसरे चौथे पायदान पर लाने का जो काम किए हैं, इनके सारे श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। उनके लिए दीर्घ आयु के लिए स्वस्थ की कामना के लिए आज हम लोग ने स्वस्ति वाचन करके भगवान से प्रार्थना किया हूँ। वह इसी प्रकार से देश का नाम रोशन करते रहे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, भारत के नाम का रोशन करते रहे। आज बहुत ही अच्छा संयोग है, संक्रांति भी है, कन्या दिवस भी है और आज जो है विश्वकर्मा जो है जयंती भी है आज का। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सतयुग में स्वर्ग लोक को बनाने वाले ऐसे विश्वकर्मा जी, त्रेता में जो है लंका बनाने वाले, द्वापर में जो है द्वारकाधीश का निर्माण करने वाले ऐसे विश्वकर्मा जो वास्तु के जो है वह देवता कहे जाते हैं, जो कामगारों के लिए, इंजीनियरों के लिए आज उनके नमन करते हैं, पूजन करते हैं। इसी प्रकार देश के नाम रोशन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों का आज ही है। यह बहुत ही अच्छा संयोग है। आज बहुत ही सभी देश के जो है हिंदू जनमानस बड़े ही आनंदित हैं, आह्लादित हैं। सभी भगवान विश्वकर्मा के पूजा में व्यस्त हैं, सभी भगवान विश्वकर्मा का आराधना कर रहे हैं और सभी देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव मना करके आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। इसी प्रकार वह देश का नाम रोशन करते रहें, यही मंगल कामना है अयोध्या के पूज्य संतों का। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी का जन्म दिवस है। मैं सोच रहा था कि विश्वकर्मा जयंती के दिन उनका जन्म हुआ तो भारत का कर्मा तो है ही, आज विश्व में भी अपना नाम रोशन कर रहा है। विश्वकर्मा के रूप में आज पूरे विश्व में भी जाना जा रहा है। तो विश्वकर्मा आज नरेंद्र मोदी करके दिखा रहा है कि मैं केवल भारत का कर्मा नहीं हूँ बल्कि मैं विश्व का कर्मा हूँ। इससे खुशी हो रही है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था वो विश्वकर्मा जयंती दिन था और विश्वकर्मा के दिन अगर विश्व का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर परमात्मा की कृपा है। आज कन्या दिवस भी है, एकादशी है, कन्याओं के लिए उन्होंने योगदान दिया है, वो भी सराहनीय है। हमारा व्रत में जो काम कर रहा है वो भी सराहनीय है। हम लोग अयोध्या के सब संत परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और जो है शतायु हो और विश्व का काम करे। इन्हीं सपनों के साथ कोटि कोटि रामलला से ये प्रार्थना है कि हमारा प्रधानमंत्री और आगे बढ़े और अच्छा कार्य करे। जैसे आज विश्वकर्मा है वैसे विश्वकर्मा के रूप में वो उभर के हमारे बीच में आवे। सत कोटि कोटि परमात्मा से यही प्रार्थना है, यही आशीर्वचन है, यही ईश्वर के लिए उनसे हम लोगों की अनुकंपा है। पश्येम सरदा कथं जीवेम सरदा सतगुं शृणुयाम सरदा कथं प्रभराम सरदा सतं दीनाः स्याम सरदा सतं भूयश्च सरदः सतात। ओम शांति शांति शांति। आज वास्तव में परम आह्लाद का विषय है। आज हमारे देश के गौरव माननीय यशस्वी सम्माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं। जब धरा पर अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तो यह जो रत्नगर्भा है यह अपने गर्भ से ऐसे ही लालों को पैदा कर देती है। आज का संयोग मणि कांचन संयोग जैसा बन रहा है। विश्वकर्मा, कर्म का मतलब होता है निर्माण, और विश्व तो सब लोग जानते हैं तो देवताओं का संसार है। तो कहा गया ये संसार जो है देवताओं के, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीने देवता
ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो देवताओं के शिल्पी हैं श्री विश्वकर्मा जी महाराज। जब कोई काम करना होता है, क्षण मात्र में ही द्वारिकापुरी बनाना था, जरासंध का आक्रमण हो रहा था, 17 बार कर चुका था, 18 बार आ गया था, उधर से कालजवन ने आकर के घेर लिया था। तो भगवान ने कहा कि देखो अगर ये आया है तो उधर से कालजवन आया है, उधर से जरासंध भी आएगा, तो दोनों के टकराव में हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। तत्काल बुलाया विश्वकर्मा को और कहा 12 योजन लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी का निर्माण क्षण मात्र के अंदर समुद्र के बीच में कर दो जाकर के। और यहाँ कहा नहीं कि वहाँ तैयार हो गया, सबको उठाकर वहाँ पहुँचा दिए, नाम द्वारिका रख दिया। ऐसे ही जहाँ जब भी आवश्यकता हुई लंकापुरी का निर्माण भी किया। तो जैसे विश्वकर्मा का नाम रचनात्मक शैली में है, ऐसे भारत को रचनात्मक शैली प्रदान करने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो श्री प्रधानमंत्री जी को है। और बाहर जाने की आवश्यकता, अयोध्या को देख लिया जाए, अयोध्या से ही देख करके सबको पता चल जाएगा। जैसे कोई चावल के पात्र में हाथ नहीं डालता है, एक चावल निकालता है मालूम चल जाता है। अयोध्या देख लीजिए, आज के 10 साल पहले भी हम लोग तो यही हैं, इस अयोध्या में कहीं खड़े होने की जगह नहीं, गंदगी से। आज वही अयोध्या ये है कि कहीं एक व्यक्ति एक गुटका भी कहीं आपको दिखे, इतनी सफाई है। तो जो बाह्य सफाई है उसी के अंदर आभ्यंतर की सफाई होगी। तो आज हम लोगों का परम सौभाग्य है और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हो और दीर्घजीवी हो। और संसार जानने वाला है, कोई रहा तो है नहीं, शरीर तो छूटेगा, लेकिन यदि वह समय जब आवे फिर लौट करके फिर यहीं पर आवे और जो काम अधूरा छोड़ गए हैं सब हम लोगों को जन्म जन्म के लिए हम लोग भी जन्म ले और वो भी बार बार मुक्त नहीं होना चाहिए, अयोध्या में आते रहे और आनंद मनाते रहे। हम लोगों के तरफ से, पूरे अयोध्या वासियों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोट कोट बधाई है, हार्दिक बधाई है, उत्साह पूर्वक उल्लास से भरी हुई बधाई है। और इसी के साथ उनके मंगल कामना, उनके दीर्घायु की कामना, जीवन सदा सदम, जीवन सदम, जीवन सदा सदम, वो 100 साल तक जीवित रहे, 100 साल तक बने रहे। जय श्री राम। मेरा नाम अवधेश दास शास्त्री, श्री मणिराम दास छावनी के पीठाधीश्वर, श्री जन्मभूमि न्यास क्षेत्र के अध्यक्ष, परम पूज्य श्री श्री स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का मैं कृपा पात्र शिष्य हूँ। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपराम्। आज एकादशी भी है और विश्वकर्मा की पूजा भी है और इसी दिन, आज के ही दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। और हम लोगों ने हनुमान जी के यहाँ भोग लगा करके लड्डू का सबको प्रसाद भी दिए। आप बहुत उत्साह है क्योंकि मोदी जी एक संत हैं। एहि सन हटी करे हों पहचानी, ओ साधु न हो ये कारज हानि। मोदी जी एक ऐसे संत हैं कि जब से मोदी जी आए तब से राम राज आ गया और मोदी जी के राज में राम राज। और आज मोदी जी का जन्मदिन है तो विश्वकर्मा में और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी वास्तव में एक प्रधानमंत्री नहीं है, एक संत हैं, महान संत हैं। उन्होंने केदारनाथ में जाकर के उन्होंने तप किया, कन्याकुमारी में उन्होंने ध्यान किया। तो ये कौन कर सकता है? ये संत ही कर सकता है ना। जो नेता सवाल उठाते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी से संत बनिए आप। संतों का काम क्या है? ध्यान और तपस्या और वैराग और भक्ति ज्ञान वैराग, ये सब मोदी कर रहे हैं और मोदी जी सब कर रहे हैं। जिस तरह विश्व का मित्र विश्वामित्र, उसी तरह विश्व का मित्र आज अगर कोई है तो हमारे मोदी जी हैं विश्व का मित्र। और दूसरी बात है वशिष्ठ विश्वामित्र, ये सब में सारे गुण हमारे मोदी जी में पाए जाते हैं। इसीलिए मोदी जी वास्तव में एक संत हैं और ऐसा संत ना भूतो ना भविष्यति। वो कलयुग में बहुत अच्छे संत हैं। उनके बारे में जितना भी बखान करें एक ही चौपाई है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही न संता। मोदी जी के जैसे संत भगवान राम की कृपा से ही मिले हैं और ऐसे जब तक संत रहेंगे तब तक भारत का विकास और विश्व का विकास होता रहेगा। मोदी जय जयकार।
हम साधु सब मोदी की जयकारा लगा रहे हैं और बताना चाहता हूँ उनके जन्मदिन पर उनकी आयु बढ़ती रहे, स्वस्थ रहे और उनके शरीर में कभी भी कोई रोग दोग ना हो, इसी की कामना। जय श्री सीताराम। जाना शांति पृथ्वी शांति 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 देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति देवा शांति शांति रे जतो यतः समीहते ततो नो अभयं गुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलं कौसलेन्द्राय मणिनाथे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय। प्रेम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान के, अयोध्यानाथ सरकार के।